Hello friends, welcome to my YouTube channel One Day Study. I hope you are doing well. So लास्ट सेशन में हमने देखा था कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या है और इस सेशन में हम मारथंडम एक्सपेरिमेंट को कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करें, पिछले सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मारथंडम एक्सपेरिमेंट, यानी आज हम मारथंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन सभी एक्सपेरिमेंट में लिखना मेन रूप से आपको जो आपने रूलर डेवलपमेंट पढ़ा है कि कैसे किया जाता है और क्या क्या इसमें बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को लाइवलीहुड को सस्टेन स्टेबल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वही चीज़ सभी एक्सपेरिमेंट में लिखनी है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यह स्कीम कहाँ चलाया गया था और किसने शुरू किया था इसके बारे में जान लीजिए, बस बाकी वही पुरानी चीज़ें ही लिखनी है आपको। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द वर्क वॉज कमेंस्ड बाई डॉक्टर स्पेंसर हैच, एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट इन त्रावणकोर अंडर द एस्पिशियस ऑफ YMCA इन 1921। इस स्कीम के काम की शुरुआत कमेंस्ड यानी शुरुआत अमेरिकी डॉक्टर स्पेंसर हैच ने की थी 1921 ईस्वी में, और यह एक्सपेरिमेंट और YMCA के त्रावणकोर में कृषि विशेषज्ञ द्वारा यह एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई थी। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यानी कृषि विशेषज्ञ द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि यह इस स्कीम की शुरुआत 1921 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्पेंसर हैच ने की थी, जिसमें YMCA के त्रावणकोर के किसी कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। नेक्स्ट है द विलेजेस इन मारथंडम एरिया वर अनडेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द नेटिव मेजॉरिटी वाज पुअर, यानी मारथंडम एरियाज में जो विलेजेस थे, जो गांव थे, अनडेवलप्ड थे। वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, विकसित नहीं थी, एंड वहाँ रहने वाले मेजॉरिटी में जो लोग थे वो काफ़ी गरीब थे और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब थी। तो इस स्कीम में उन एरियाज के लोगों के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर, इस प्रोजेक्ट के क्या उद्देश्य थे उसको हम देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इस प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट ला करके रूरल डेवलपमेंट करना था, वहाँ के लोगों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है डॉक्टर हैच इम्प्लीमेंटेड एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। यह सेकंड नहीं होगा यहाँ पे, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि में राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास को लागू किया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और एजुकेशन, उनके शिक्षा में सुधार हो सके। यानी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को इम्प्रूव करके पुअर लोगों के डेवलपमेंट, मारथंडम एरिया के पुअर लोगों का डेवलपमेंट करना था। नेक्स्ट है फॉर दिस प्रोजेक्ट द एक्सटेंशन सेक्रेटरी वॉज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप, यानी इस परियोजना के लिए एक्सटेंशन सेक्रेटरी यानी विस्तार सचिव को नियुक्त किया गया था, जो सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप, यानी जो इस योजना में ग्रुप कार्य करते थे उन्हें सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किए गए थे। नेक्स्ट है मारथंडम वाज अ स्ट्रेटजिक पोजीशन टू सर्व द विलेजेस, यानी मारथंडम गांव की सेवा करने के लिए एक रणनीतिक स्थिति में था, स्ट्रेटजिक पोजीशन। नेक्स्ट है इट कीप प्राइज बुल्स एंड गोट्स, मॉडल बी लाइफ, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स फॉर इम्प्रूविंग ग्रेन एंड वेजिटेबल सीड्स, पोल्ट्री रन्स विथ प्राइज, लेइंग हेन्स एंड अ वेविंग सीड etc। यानी इसमें प्राइज बुल, इनामी बैल, बकरियां, मॉडल, मधुमक्खी जीवन, अनाज और सब्जी के बीज में सुधार के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट यानी प्रदर्शन भूखंड लोगों को दिखा करके, और इम्प्रूविंग ग्रेन वेजिटेबल्स, पोल्ट्री रन्स विथ प्राइस, लेइंग हेन्स यानी कि मुर्गी पालन, वेविंग सीड्स यानी कि बुनाई सेड, और भी सारी चीज़ों को इन स्कीम में रखा गया था। नेक्स्ट है इनसाइड द सेंटर देयर वाज इक्विपमेंट लाइक हनी एक्सट्रैक्टर,
हेल्थ चार्ट एंड द आइटम्स नीडेड फॉर अदर कॉटेज वैकेशंस। यानी इस सेंटर के अंदर शहद निकालने वाले उपकरण भी थे और हेल्थ चार्ट, स्वास्थ्य चार्ट भी थे। कॉटेज वैकेशंस यानी कि कुटीर व्यवसायों के लिए जो जो आइटम्स नीड होते थे, जो उनको ज़रूरतें होती थी, वे भी इन सेंटरों में उपलब्ध कराए जाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि मार्थंडम एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर्स बनाए गए थे उसमें हनी शहद इकट्ठा करने के उपकरण, स्वास्थ्य चार्ट और कुटीर व्यवसायों के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं वे सभी इसमें उपलब्ध थे। नेक्स्ट है, एट द सेंटर कॉटेज वैकेशन वर टाट एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स टेस्टेड। द emphasis throughout was on सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन। यानी इस सेंटर में कॉटेज वैकेशंस यानी कि कुटीर व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी और एग्रीकल्चर में जो उपकरण यूज होते थे उसका भी टेस्ट किया जाता था। और इसके दौरान इस योजना में उन्हें सेल्फ हेल्प यानी आत्म सहायता और सहयोग पर जोर दिया जाता था, कैसे वे अपनी सहायता कर सकें और इम्प्रूवमेंट ला सकें। इन सब चीज़ों के बारे में सेंटर में उन्हें सिखाया जाता था। नेक्स्ट है, द सक्सेसफुल आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द एग सेलिंग क्लब इन 1939 विच बिकेम ए सेल्फ ग्रोइंग बॉडी। यानी अब इस परियोजना का सफल परिणाम अंडा बेचने वाला क्लब था, जिसमें 1939 में एक स्वस्थायी निकाय बन गया था। यानी कि इस स्कीम में जितने भी योजनाएं चलाई गई उसमें से एग सेलिंग क्लब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और यह 1939 ईस्वी में सेल्फ ग्रोइंग बॉडी यानी कि स्वस्थायी निकाय बन गया था। अपनी अपनी ग्रोइंग स्वयं कर सकता था बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी हेल्प। नेक्स्ट है, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज हनी क्लब वेयर द विलेजर्स वर taught the use of modern bee hives and extracted honey significantly। यानी एग सेलिंग क्लब के अलावा एक दूसरी सेल्फ हेल्प क्लब, सेल्फ हेल्प सोसाइटी बन गई थी जिसे हनी क्लब का नाम दिया गया। इसमें ग्रामीणों को आधुनिक मधुमक्खी के छत्ते का उपयोग सिखाया जाता था और वैज्ञानिक रूप से उन्हें शहद कैसे निकाला जाए इसके बारे में भी बताया जाता था, साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपनी ग्रोइंग स्वयं कर सके। नेक्स्ट है, द हनी वॉज कर्ड एंड मार्क्ड कोऑपरेटिव। इन शहद को ठीक प्रकार से निकाला जाता था और उन्हें कैसे व्यापार करना चाहिए, कैसे उसका उपयोग लाना है, इसके बारे में उन्हें बताया जाता था। नेक्स्ट है ड्रॉबैक। इस स्कीम की क्या कमियां थी उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर इनएडिक्वेट फंड्स एंड गवर्नमेंट हेल्प। यानी इस परियोजना या जो प्रोजेक्ट था इसकी मेन कमी यह थी कि इनएडिक्वेट अपर्याप्त फंड्स यानी कि धन की कमी और सरकारी सहायता कम मिल पाई, इसलिए यह योजना सक्सेसफुल नहीं हुई। नेक्स्ट है, द होल प्रोग्राम वाज सेंटर्ड ऑन अ पर्सन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डियर हैच देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। यह जो पूरा कार्यक्रम था, होल प्रोग्राम वाज सेंटर्ड यानी केंद्रित था अ पर्सन एक आदमी पर, जो थे डॉक्टर हैच। और उनके डेथ के बाद इस स्कीम में लीडरशिप की कमी आ गई, जिसकी वजह से यह स्कीम धीरे धीरे बंद हो गई। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि काफ़ी परेशानियां होने लगी, जिससे यह फेल हो गई। नेक्स्ट है, ड्यू टू नो इकोनॉमिक एडवांटेज टू द नॉन पेड वर्कर्स दिस प्रोग्राम कुड नॉट सर्वाइव। यानी जो इसमें नॉन पेड वर्कर थे, न अवैतनिक श्रमिक, उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यह प्रोग्राम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका। तो इस प्रकार हमने देखा कि मार्थंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और क्या इसके उद्देश्य थे और क्या इसकी कमियां थी, ड्रॉबैक क्या था, इसको हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो मेनली मार्थंडम एक्सपेरिमेंट डॉक्टर हैच द्वारा चलाया गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि लोगों को कैसे कुटीर व्यवसायों में सहयोग किया जाए, कैसे उनके इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाए ताकि वे सरवाइव कर सकें। और इसमें उन्हें तकनीकी रूप से ट्रेन किया जाता था। एक सुपरवाइजर की भी इसमें नियुक्ति की गई थी, कई ग्रुप्स बनाए गए थे और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन यानी उन्हें चीज़ों को समझा करके बताया जाता था। और इस योजना के प्रमुख उद्देश्य मधुमक्खी पालन, ग्रेन्स और वेजिटेबल सीड्स, इन सब एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए इस पर भी जोर दिया गया था। और इस योजना के फेल होने का प्रमुख रीजन था कि डॉक्टर हैच की डेथ हो गई थी और लीडरशिपनेस की इसमें
कमी आ गई थी और लीडरशिप की कमी आ गई थी, जिससे यह स्कीम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और इसे गवर्नमेंट सहायता भी कम मिलती थी। इसके फेलियर होने का सबसे प्रमुख रीज़न यही था। तो इस प्रकार हमने मारथंडम एक्सपेरिमेंट कवर किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।